खाजा बुखुणा सी बाटी तीन लाल बत्तियों का डोला। आजा बुखना सी बाटनी तीन लाल बातियों का डोला, लाल बातियों का डोला रे। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने नौछमी नारायण गाने में ये लाइन गाई थी। आपको बता दें कि जब उस समय जो नेता हुआ करते थे किस तरीके से लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते थे, उस चीज को लेकर तंज कसते हुए नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ये लाइन गाई थी। आज यही हाल उत्तराखंड में खनन पट्टों की भी है। पूरे उत्तराखंड में आप जहां भी देखोगे हर जगह आपको खनन पट्टे ही दिखाई देंगे। अगर मैं उत्तराखंड की बात भी छोड़ू तो बात श्रीनगर गढ़वाल की ही करूं तो कीर्तिनगर से लेकर धारी देवी के बीच लगभग 5 से 6 खनन पट्टे हैं। आपको मैं बता दूं, विधानसभा सत्र के दौरान जब मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने खनन पट्टों को लेकर सवाल करा कि कितने खनन पट्टों को जेसीबी से या बड़े बड़ी मशीनों से खुदाई करके खनन की अनुमति है, तो मेरा पॉइंटेड सवाल है कि इन पट्टों को चुगान की परमिशन है या खनन की परमिशन है। सरकार द्वारा इसका कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। और अगर जवाब थोड़ी देर बाद आला अधिकारियों से बात करके मिला भी तो जवाब में ये मिलता है केवल कुछ ही पट्टों को मशीनों से खनन की अनुमति है और बाकी पट्टों को चुगान करके खनन की अनुमति है। सरकार के द्वारा कि अतिथि तक कुल 208 खनन पट्टे दिए गए हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 4000। मैंने माननीय मंत्री महोदय, मैंने तो एक सब लफ्ज में पूछा है कि इनको खनन की परमिशन है या चुगान की। लेकिन श्रीनगर से और धारी के बीच अगर हम देखें तो जितने भी खनन पट्टे हैं सभी में मशीनों से खुदाई करके खनन किया जाता है। अगर विधानसभा में कही गई ये बात कि केवल कुछ ही खनन पट्टों को मशीनों से खनन करने की अनुमति है, बाकी को केवल चुगान करने की, लेकिन हम देखते हैं कि सारे खनन पट्टों से यहाँ मशीनों से ही खुदाई करी जा रही है। और अगर उत्तराखंड को राजस्व इतना ज्यादा खनन नहीं दिया है तो बार बार जब सीएम धामी से पत्रकार खनन को लेकर कोई भी सवाल करते हैं तो बार बार वो सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। सवालों से बचना ये भी दर्शाता है कि क्या सच में जो खनन हो रहा है वो वैध खनन है, और वैध खनन अगर मशीनों से इतना ज्यादा हो रहा है तो एनजीटी के नियमों का क्या फायदा। और जब एक पत्रकार और आम जनमानस खनन को एक्सपोज कर सकते हैं, अवैध खनन के बारे में पता कर सकते हैं, तो आला अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और खनन अधिकारी, इन सब की नाक के नीचे से ये अवैध खनन हो कैसे रहा है।